नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। इस वक्त हमारे यहाँ स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं सत्येंद्र यादव जी, जो देव थाना क्षेत्र के लक्ष्मी बिघा गांव के रहने वाले हैं। इनके साथ 31/8/2022 को समय करीब 12:42 में देव थाना मोड़ के पास ये एटीएम से अपना पैसा निकासी करने गए थे और उसी दौरान कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा इनका एटीएम से 63,000 रुपया निकाल लिए गए। उसके बाद इन्होंने देव थाना को सूचना दिया। सूचना देने के बाद देव थाना में एफआईआर दर्ज किया गया, जिसका प्राथमिकी संख्या 240/2022 है। इसके बाद इन्होंने एसपी साहब से न्याय की गुहार लगाई कि जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा तब तक हमको होगा या न्याय नहीं मिलेगा। और पूरा मामला क्या है हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे सत्येंद्र जी से। सत्येंद्र जी, आपके साथ 31/8 को क्या हुआ था? 31/8 को सर हमने एटीएम से पैसा निकालने गए। 5,000 रुपये निकाल करके हम बाजार। कहाँ पे एटीएम है? देव थाना मोड़ के पास में है। ऊपर में पंजाब नेशनल बैंक है, नीचे में एटीएम है। और वहाँ से 5,000 रुपये निकाल करके हमने चला गया बाजार। मोबाइल पे मैसेज आने लगा पैसा निकासी का। वहाँ पे हमको मतलब आए, फिर एटीएम के पास में कोई नहीं थे। हाँ, बैंक में गए। बैंक में जाने के बाद जो है कि हम मैनेजर बोले कि आपका एटीएम नहीं है ना, ये दूसरे का एटीएम है। चेक किए तो हमारे एटीएम से पैसा 63,000 रुपये निकासी कर लिया गया है। जिससे मेरा कहने का मतलब है कि आपका एटीएम का नंबर और एटीएम जब दोनों किसी के पास जाएगा तभी ना पैसा निकासी होगा। तो आपका एटीएम का नंबर उन लोग कैसे जाने और एटीएम कैसे बदले, इसके बारे में हमको डिटेल्स बताइए। तो ये सर हम पैसा निकाल रहे थे, उस समय हमारे पीछे 4-5 आदमी खड़ा थे। अच्छा। पैसा निकासी करके हम मिलाने लगे, है ना। और इसके बाद हम एटीएम निकाल करके चले गए बाजार तरफ। हमको ये नहीं समझ में आया कि वो लोग कब मेरा एटीएम। तो आपका गुप्त नंबर उन लोग कैसे जाना? मेरे पीछे में खड़ा था सर। अच्छा। हाँ, मेरे पीछे से नंबर लिया है। हाँ। जी। और एटीएम कैसे? एटीएम चेंज किया उस समय आप नहीं ध्यान दिए? उस समय से ध्यान नहीं दिए। अच्छा। और जब एटीएम वो अपना एटीएम आपको एटीएम वाला कवर में डाल, मेरा एटीएम निकाल करके वो अपना एटीएम लगा दिया। हम समझे कि हमारा एटीएम है वो। हाँ, वो एटीएम लेकर के हम चले गए बाजार की तरफ। अच्छा। हाँ, उसके बाद जब मोबाइल पर मैसेज आने लगा पैसा निकासी का, हाँ, एटीएम के पास आया कोई नहीं था। हाँ, और जब तक मेरा पैसा निकाल लिया गया। गए बैंक में, मैनेजर से बोले कि देखिए हमारा पैसा निकासी हो रहा है। बोले कि आपका ये एटीएम नहीं है, आप का एटीएम कोई ले लिया है। अच्छा। हाँ, इसका वीडियो फुटेज भी निकाले हैं सर। हाँ, वीडियो फुटेज पे देखा गया वो एटीएम चेंज कर लिया है। और चेंज करते हुए उसमें दिखाया गया है? जी, चेंज करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ? इसके बाद सर फिर हम कभी थाना में कंप्लेन किए। देव थाना में? जी, देव थाना में कंप्लेन किए हम। देव थाना में करने के बाद साहब बोले कि ठीक है, इसके लिए हम कार्रवाई में लगेंगे। हाँ, और अभी तक इसका जो है कि कोई न तो अपराधी के पकड़ा गया है, हाँ, न तो और कुछ। सर इसका मतलब हमको नहीं चाहिए। तो आपने एसपी साहब से भी कल मिला था, यानी 5 तारीख को। तो एसपी साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? एसपी साहब बोले कि ठीक है, इसके लिए हम कार्रवाई में पुलिस को भेजेंगे। जी। तो आप क्या मांग करना चाहते हैं पुलिस प्रशासन से? हम प्रशासन से सर यही मांग करना चाहते हैं कि अपराधी को पकड़ा जाए और मेरा पैसा जो है वो वापस हमको मिलना चाहिए, ये चाहते हैं। ये थे लक्ष्मी बिघा निवासी सत्येंद्र यादव जी। इनका कहना है थाना मोड़ के समीप पीएनबी का एटीएम भी है और पीएनबी बैंक भी है, यही ना? और वहाँ पर इन्होंने अपना पैसा निकासी कर रहा था। अब इनके पीछे, जैसा कि इनका कहना है कि 4 व्यक्ति हमारे पीछे खड़े थे और जो खड़े थे उनके द्वारा इनका गुप्त नंबर भी जानकारी ले लिया गया, देख लिया गया। और उसके बाद जब ये पैसा गिनती करने लगे 5,000 रुपया निकासी करके, उस समय इनका एटीएम के पास ही था लगा हुआ। एटीएम के पास ही लगा हुआ। और उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि वो अपना एटीएम इनको एटीएम वाला जहां था उस जगह पे रख दिया। अब इनका एटीएम को निकाल लिया गया। और उसके बाद जब इन्होंने उसका एटीएम लेकर और जब मार्केट तरफ चले, इन्होंने पहचाना नहीं कि मेरा एटीएम है कि किसी और का है। जब ये मार्केट चले गए तब देख रहे हैं कि कुछ ही देर बाद इनके मोबाइल पे पैसा निकासी का मैसेज आने लगा। जब इन्होंने बैंक मैनेजर से संपर्क किया तो उनके द्वारा जांच करके कहा गया कि एटीएम आपका नहीं है, यही कहा गया था ना।
उसके बाद इन्होंने देव थाना में सूचना दिया। देव थाना द्वारा प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है, जिसका प्राथमिकी संख्या 240/2022 है, लेकिन अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इन्होंने इसी को लेकर कल औरंगाबाद एसपी साहब से भी मुलाकात की। एसपी साहब द्वारा आश्वासन दिया गया कि उन अपराधियों को हम बहुत जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि जब तक वो पकड़ाएंगे नहीं मुझे न्याय नहीं मिलेगा। यही कहना चाह रहे हैं? जी सर, जी सर। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इनके आवेदन पर सुनवाई होती है, जबकि इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में भी मेरा एटीएम को चेंज करते हुए देखा जा रहा है, और जो अपराधी हैं उनका चेहरा भी उसमें आया होगा नजर। चेहरा भी आया उसमें नजर, और वो मदनपुर एटीएम से जा करके, मेरे एटीएम से मदनपुर एटीएम से जा करके पैसा ट्रांसफ़र किया है, उसका खाता संख्या भी है। हाँ, उसका मैंने पटना का है सर, अमित कुमार सिंह के नाम से खाता है उनका, जिसमें पैसा ट्रांसफर किया गया। पैसा उसमें ट्रांसफर किया गया 25,000 रुपया। 25,000। और बाकी पैसा जो था वो नगद निकासी किया है। इतना एविडेंस के बावजूद भी अभी तक थाना उन अपराधियों तक नहीं पहुंच पाए। इतना एविडेंस देने के बाद, जैसा कि इनका कहना है कि मेरा एटीएम से मदनपुर एटीएम में 25,000 रुपया किसी अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद शेष पैसा को नगद निकासी किया गया है। ये सारा एविडेंस देने के बाद भी अभी तक देव थाना के द्वारा उन अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है, जबकि जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया होगा वो आपने अकाउंट नंबर भी दिया होगा किस में ट्रांसफ़र किया गया है। जी सर, जी सर। और उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है सर, अभी कोई मतलब अपराधी को नहीं पकड़ा गया है अभी तक। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये पुलिस वाले उन अपराधियों को पकड़ने में सफल होते हैं या सिर्फ टाल मटोल करते हैं। तब तक के लिए बने रहे अपराजिता संदेश के साथ। धन्यवाद।